हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में अपन जानेंगे कि बकरी की अपन प्रजनन दर जो रिप्रोडक्शन रेट है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए। बकरी मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे देवे और कौन कौन सी नस्ल है वो साल में 2 या 3 बच्चे देती है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है और पूरा बताया है कि बकरे चुनने से पहले ब्रीडर जो चूज करना है वो कैसा चूज करना है, बकरी को किस टाइम गर्भधारण में रखना है, बकरी किस टाइम हीट पे आती है, सभी मिला के इस वीडियो को निचोड़ बना के लेकर आया हूं और कंप्लीट स्टडी करके आपको ये वीडियो तैयार करके लाया हूं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपन इसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाएंगे जिससे हमारे को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें। बकरी की जो प्रजनन दर होती है वो सबसे बड़ा मुनाफे का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर बकरी हर साल 2 या 3 बच्चे देगी तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, लेकिन कई किसान सही देखभाल और तकनीक न अपनाने की वजह से बकरियों से अच्छा प्रजनन नहीं ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन कुछ मुख्य कारण देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनके मेन रीजन है। तो दोस्तों सबसे पहले जो जानते हैं बकरी की प्रजनन दर बढ़ाने के 5 मुख्य कारण कि आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं बकरी की प्रजनन दर, रिप्रोडक्शन रेट जो है वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तेजी से झुंड बढ़ाने के लिए, यानी आपके पास अगर बकरी हर साल ज़्यादा बच्चे देगी तो कम से कम समय में आपका जो फार्म हाउस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है उत्पादन लागत कम होगी। अगर हर बकरी एक की बजाय 2-3 बच्चे दे तो आपको ज़्यादा बकरियां खरीदनी नहीं पड़ेगी, उत्पादन जो लागत है वो आपकी कम होगी। तीसरा पॉइंट है बकरीद और बिक्री के लिए ज़्यादा स्टॉक मिलेगा, ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें बेचकर ज़्यादा कमाई होगी। चौथा पॉइंट है हाई प्रोडक्टिव नस्लें तैयार होगी, यानी सही नस्ल सुधार ब्रीड इंप्रूवमेंट से ज़्यादा दूध और मांस देने वाली बकरियां आपके पास तैयार होगी। और पांचवा पॉइंट है फार्म की कुल इनकम बढ़ेगी। जैसे आपके पास ज़्यादा बकरियां होगी और ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा बच्चे का मतलब ये है कि ज़्यादा बिक्री और ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब हम जानने वाले हैं कि बकरी की प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए 7 असरदार तरीके, बहुत अच्छे तरीके हैं, इनको जरूर आप अपनाएं। बेस्ट वेज टू इंक्रीज गोट फर्टिलिटी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सही नस्ल का चुनाव, यानी हाई फर्टिलिटी गोट ब्रीड, यानी आपको सही नस्ल की बकरी का चुनाव करना है। अगर आप ज़्यादा बच्चों वाली बकरी चाहते हैं तो हाई फर्टिलिटी नस्ल चुननी होगी। कुछ नस्लें ऐसी होती है जो एक बार में 2 या 3 बच्चे देती है। ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्लें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बीटल 2 से 3 बच्चे प्रति गर्भधारण में देती है, हर बार 2 से 3 बच्चे ये देती है। दूसरी नस्ल है जमुनापरी, ये भी हमेशा 2 बच्चे तो देती ही देती है। इसके बाद है बर्बरी, ये भी 2 या 3 बच्चे देती है। और इसके बाद है सिरोही, ये भी 2 बच्चे नॉर्मली दे देती है। अब जो सबसे कम प्रजनन वाली जो बकरियां हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है तोतापुरी और दूसरी है अजमेरा। ये थोड़ी मतलब कभी कभार एक दे देती है और एक तो हो जाता है और कभी कभार 2 मुश्किल से मिल जाता है। तो ये सबसे कम वाली नस्लें हैं। अब दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि सही उम्र में प्रजनन कैसे कराएं। जो हम 7 पॉइंट देखने वाले हैं उसका दूसरा पॉइंट है कि राइट एज फॉर मैटिंग, यानी सही उम्र में प्रजनन कैसे कराएं। बकरी का पहला गर्भधारण सही उम्र में होना चाहिए। छोटी उम्र में गर्भधारण करने से कमजोर बच्चे होते हैं, ज़्यादा उम्र में गर्भधारण करने से बकरी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। यानी दोनों ही फैक्टर गलत साबित होते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा छोटी उम्र में भी गर्भधारण करवाओगे तो भी वो बकरी कमजोर हो जाएगी, और उम्र ज़्यादा होगी और तो भी गर्भधारण करवाओगे तो भी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सही उम्र क्या है। तो फीमेल जो गोट होती है उसमें 9 से 12 महीने की उम्र में पहली बार प्रजनन आपको करवा देना चाहिए, जो 9 से 12 महीने की उम्र होती है उसमें। दूसरा है नर बकरा, 10 से 14 महीने की उम्र के लिए प्रजनन के लिए जो बकरा इस्तेमाल करना चाहिए वो 10 से 14 महीने के बीच वाला बकरा हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये है कि 1 साल का बकरा आपके पास होना चाहिए ब्रीडर। अब गलत उम्र क्या है इसमें कि 6 महीने से पहले प्रजनन कराने वाली बकरी कमजोर हो जाएगी। आपको 6 महीने से पहले किसी भी बकरी का प्रजनन नहीं करवाना है, उसको प्रॉपर इंप्रूव होने देना है। 2 साल से ज़्यादा रेट वाले फर्टिलिटी वाले बकरे जो आप अगर ब्रीडर यूज करेंगे 2 साल वाले ज़्यादा, तो भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बकरे की एज सही मानी जाती है 1 साल के बाद जो अच्छा ब्रीडर हो जाता है। जो अपन 7 पॉइंट देखने वाले हैं उसका तीसरा पॉइंट है हीट साइकिल को सही समय पर पहचानना। हमारे को कैसा पता चलेगा कि उसका हीट साइकिल किस समय होने वाला है। तो देखते हैं, अगर बकरी सही समय पर गर्भधारण नहीं करती है
तो वह इनफर्टाइल हो सकती है। बकरी साल भर में हर 18 से 21 दिन में हीट में आती है, यानी हर उसकी जो 20 दिन के आसपास, हर 20 दिन बाद जो बकरी हीट में आती है। हीट में आई बकरी की पहचान क्या है? सबसे पहले पूंछ के नीचे लालिमा और सूजन। दूसरा है पॉइंट बार बार मिमियाना, यानी वो बोलती रहेगी बार बार। तीसरा पॉइंट है नर बकरे की तरफ आकर्षित होगी। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया कि नर बकरा जो होगा उसकी तरफ बकरी आकर्षित होगी। चौथा पॉइंट है उसको पेशाब बार बार आएगा। और पांचवा पॉइंट है खाना कम कर देती है और बेचैनी सी रहती है। तो ये कुछ 5 कारण रहे हीट में आने की लक्षण की बकरी हीट में आने वाली है। ये 5 लक्षण आप पहचान सकते हैं। बकरी को हीट में आते ही 12 से 24 घंटे के अंदर नर से मिलवाएं ताकि गर्भधारण की संभावना ज़्यादा हो। तो जल्दी से जल्दी इस समय आपको जो ब्रीडर है उसके पास आपको बकरी को ले जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी गर्भधारण होने की संभावना बनी रहे। दोस्तों 7 पॉइंट में चौथा पॉइंट अपन देखने वाले हैं, अच्छी डाइट और मिनरल्स दें, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड मिनरल। बकरी को संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के दौरान अच्छा खान पीन फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब जरूरी पोषक तत्व क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन में हरा चारा, मूंगफली, सोयाबीन की खली, ये सब आप दे सकते हैं। कैल्शियम दें, कैल्शियम में आपको चूना या बोन मील आप दे सकते हैं। इसके बाद फॉस्फोरस की कमी दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं। विटामिन में ए, डी, ई, गाजर, पालक, मिनरल ब्लॉक, ये सब आप इनके पत्ते वगैरह इनको खिला सकते हैं। और जो अपन 7 पॉइंट में 5वां जो पॉइंट है वो देखने वाले हैं, नर बकरे का सही चुनाव कैसे करें। अब नर बकरे के लिए क्या क्या होना चाहिए, आवश्यक तत्व वो देख लेते हैं। तो नर बकरे की क्वालिटी सीधा प्रजनन दर पर असर डालती है। आप खुद इसका परीक्षण कर चुके होंगे। अगर नर कमजोर या बीमार है तो बकरी प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये इस बात का जरूर ख्याल रखें। अब अच्छे नर की बकरे की पहचान क्या होती है, यानी अच्छे ब्रीडर की पहचान क्या है? तो उम्र 1 से 5 साल के बीच हो, मजबूत और एक्टिव हो, सीमन टेस्ट पास यानी सीमन क्वालिटी उसकी अच्छी हो, अच्छे वजन और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल वाला बकरा होना चाहिए। गलत नर बकरा इस्तेमाल करने से कम बच्चे होते हैं और नस्ल खराब हो जाती है। आप इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अब अपन 7 पॉइंट में से 6ठा पॉइंट देखने वाले हैं, कृत्रिम गर्भधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी हम कैसे उसका ये आर्टिफिशियल सिस्टम अपनाएं। तो अगर बकरी फार्म बड़ा है तो आपको कृत्रिम गर्भधारण की तकनीक अपनानी चाहिए। इससे हाई फर्टिलिटी वाले नर बकरों के सीमन का इस्तेमाल करके ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। हाई क्वालिटी नस्ल की बकरियां तैयार होगी इससे, और एक ही हाई प्रोडक्टिव नर बकरे के सीमन से कई बकरियों का गर्भधारण हो सकता है। यानी आपको जो है आजकल नया आर्टिफिशियल मेथड आ गया है, यानी बकरे का आपको सीमन लेकर बकरियों के जो गर्भधारण है उससे आप करवा सकते हो, ताकि क्या है कि अच्छे जो आपको रिजल्ट है वो अच्छा मिले और हाई क्वालिटी की नस्ल आपके पास तैयार होगी। अब है बकरी की सही देखभाल करें। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है 7वां पॉइंट की प्रॉपर गोट केयर। आपको बकरी का सही देखभाल करना है। बकरी को सही समय पर टीके या वैक्सीनेशन लगवाएं। बीमार बकरियों को तुरंत अलग करें ताकि वे दूसरों को संक्रमित ना करें। तीसरा पॉइंट है साफ सुथरे और हवादार फार्म में रखें इनको। फार्म बंद नहीं होना चाहिए, हवादार खुला होना चाहिए ताकि हवा पास हो सके। लास्ट पॉइंट है गर्भवती बकरी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे ताकि स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। तो आपको जो गर्भवती बकरी है उसको एक्स्ट्रा खाना वगैरह कुछ खिलाना चाहिए ताकि उसका जो बच्चे हैं वो अच्छा खासा पैदा हो। तो फाइनली हम डिस्कशन पर आते हैं कि आज का कंक्लूजन क्या रहा। तो बकरी की प्रजनन दर बढ़ाने के लिए सही नस्ल, अच्छा खान पीन, सही उम्र में प्रजनन, मिनरल सप्लीमेंट, वैज्ञानिक तकनीकें का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर ये तरीके सही से अपनाएं तो आपकी बकरी हर साल 2 से 3 बच्चे दे सकती है और फार्म की प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। अगर आपको अपने फार्म के हिसाब से कोई खास गाइडेंस चाहिए तो बताइए, मैं आपके इसके लिए पर्सनल सुझाव दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से राजेश